हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं नितेश सिंह और आज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। एंड आपको इस वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना। इस वीडियो में मैं आपको क्वांटम कंप्यूटिंग एंड इसका इस्तेमाल करके बनाया जाने वाला क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में इन डेप्थ बहुत ही डिटेल जो है इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। एंड आपको मैं समझा दूंगा कि एक्चुअली क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे बनाए जाते हैं या एक्चुअली में क्या होते हैं, ये किस तरीके से ये क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके, जो कि क्वांटम फिजिक्स के लॉज का इस्तेमाल करती है, आपके क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो काम करते हैं। एंड आज के मॉडर्न सबसे फास्टेस्ट क्लासिकल कंप्यूटर्स जो हम आजकल यूज करते हैं, लैपटॉप जो हमारा पीसी वगैरह है, या फिर सुपर कंप्यूटर्स से भी कई गुना ज़्यादा फास्टर ये होता है। अब गाइज इसके कंसेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्लासिकल कंप्यूटर, जो कि हम आजकल जैसे हमारा डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, इसके वर्किंग को समझना पड़ेगा। एंड फिर हम इसके वर्किंग को, हम इस क्लासिकल कंप्यूटर्स को क्वांटम कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि एक्चुअली क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे होते हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो चलिए पहले हम क्लासिकल कंप्यूटर्स की वर्किंग को थोड़ा समझ लेते हैं एंड उसके बाद हम फिर क्वांटम कंप्यूटर्स को समझेंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग को समझेंगे, क्वांटम फिजिक्स को समझेंगे। एंड मैं फिर आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में ये कितना बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है जो आने वाले कुछ ही टाइम में आपको देखने को मिल सकता है इन द मार्केट। तो चलिए गाइस, अब हम क्लासिकल कंप्यूटर्स को समझ लेते हैं फटाफट। जो हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं, यानी कि जो सिलिकॉन बेस्ड कंप्यूटर्स हैं हमारे, इनमें सबसे मेन जो चीज़ होती है वो प्रोसेसर होती है, जो कि कंप्यूटर के जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेसर्स हैं वो ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं, गॉट इट। अब भैया ये ट्रांजिस्टर क्या है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। पर जैसे ही कोई भी प्रोग्रामर, डेवलपर या कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में पास होती है, तो वहां पे वो इंफॉर्मेशन जो होती है गाइज, वो कहां जाती है? वो हमारे प्रोसेसर के पास जाती है एंड वो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है। बट वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में जाती है? वो इंफॉर्मेशन जाती है बिट्स के फॉर्म में, यानी कि बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में, जिसको कि आप ऑलरेडी जानते होंगे कि 0 एंड 1 होता है। ठीक है, अब गाइज एक ट्रांजिस्टर का क्या काम है इसमें? तो प्रोसेसर जो है ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करती है, जो आपके मदरबोर्ड्स पे लगे होते हैं। आपने देखा होगा मदरबोर्ड्स पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं एंड यही ट्रांजिस्टर्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोसेस को, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। अब गाइस जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन पास होती है, तो जो ये ट्रांजिस्टर्स हैं गाइस, उन इंफॉर्मेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है। एंड जब भी हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात करते हैं तो वहां पे हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉन्स आता है। इलेक्ट्रॉन्स वही जो ट्रैवल करते हैं, जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स। तो अब गाइस ये ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर्स आर नथिंग, ये एक स्विच होते हैं, स्विच। तो आपको पता ही होगा घर के इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो स्विच होता है वो क्या काम करता है? या तो ऑन करता है या तो ऑफ करता है, या तो ऑन स्टेट में रहता है या तो ऑफ स्टेट में रहता है। या तो आप स्विच ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। स्विच को आप दोनों स्टेट में नहीं रख सकते ना, ऑन एंड ऑफ दोनों स्टेट में एक साथ नहीं रख सकते। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स भी स्विच होते हैं। ये भी या तो ऑन होते हैं या तो ऑफ होते हैं, ऑन ऑफ, या तो ट्रू होते हैं या तो फॉल्स होते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, यानी कि या तो 0 होते हैं या तो 1 होते हैं। 0 एंड 1 एक साथ एक टाइम पे नहीं हो सकते, ये नेवर एवर, क्योंकि ये न्यूटोनियन फिजिक्स का लॉ है। न्यूटोनियन फिजिक्स के लॉज में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, एक तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी एटॉमिक लेवल से ऊपर की जो भी फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं वो हम न्यूटोनियन फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। जब हम एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं गाइस, तो वहां पे वो क्वांटम फिजिक्स कहलाता है एंड वहां हमारे आइंस्टीन सर आ जाते हैं। तो अब गाइस समझते हैं ना कि ये ट्रांजिस्टर्स एक्चुअली कैसे क्या काम करते हैं। तो जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन, तो जब वो बाइनरी डिजिट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो या तो पास होते हैं इन ट्रांजिस्टर के थ्रू या तो रोक दिए जाते हैं, यानी कि या तो 0 या तो 1, या तो ऑन या तो ऑफ। तो यानी ट्रांजिस्टर्स क्या है? एक तरह का दीवार है, एक तरह की वॉल है, जो इलेक्ट्रॉन्स को या तो रोकती है या तो जाने देती है।
एंड यहाँ पे ही जो है लॉजिक गेट्स का कंसेप्ट आता है एंड यहाँ पे ही लॉजिक्स वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम पे ट्रांजिस्टर जो है या तो ऑन कर सकता है या तो ऑफ कर सकता है, बस ये, या तो 0 कर सकता है या तो 1 कर सकता है। यानी कि इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स चाहिए, मिलियंस में ट्रांजिस्टर्स चाहिए, ताकि वो सारे ट्रांजिस्टर्स जो हैं एक एक करके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक टाइम पे अच्छा खासा प्रोसेसिंग कर ले एंड हमारे को उसका रिजल्ट दे दे। एंड इसी पे बनते हैं, बेस्ड होते हैं हमारे प्रोसेसर्स, इसी पे काम करते हैं वो, इन्हीं का यूज करके वो काम करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब गाइज देखिए बात, दिक्कत क्या होती है। ठीक है, यहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, आइदर 0 और 1 एक टाइम पे, दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकते हैं। तो यानी कि एक मदरबोर्ड पे, यानी कि जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स हम यूज करेंगे उतने ज्यादा जो है हमारे को प्रोसेसिंग पावर मिलेगी। और भैया हमारे कंप्यूटर्स को छोटा भी बनाना है, कॉम्पैक्ट भी बनाना है, ये भी दिक्कत है। अब ऐसा रहता है ना कि हाँ रूम इतना बड़ा भी कंप्यूटर रहेगा तो चलेगा, तो हमारे पास फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, हम तो बहुत ही फास्ट कंप्यूटर्स बना सकते थे बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स का यूज करके। बट हमारे को कंप्यूटर की साइज भी छोटी करनी है, नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई, तो कंप्यूटर्स के साइज को भी छोटी करनी है, पतली करनी है, एंड फिर भी हमें उसे पावरफुल बनाना है, और भी पावरफुल बनाना है। आप देख सकते होंगे मैकबुक्स जो आ रहे हैं कितने पतले होते हैं, मैकबुक एयर, और भी बहुत सारे ब्रांड है, लेनोवो है, उनके भी काफी सारे लैपटॉप्स काफी पतले आते हैं, एचपी के भी आते हैं। तो अब ये इतना पतला स्लिम होता जा रहा है और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, और भैया हमें ट्रांजिस्टर्स ज्यादा चाहिए, तो फिर क्या करना होगा, हमें ट्रांजिस्टर्स के साइज को छोटा करना पड़ेगा, स्मॉलर बनाना पड़ेगा। पहले के ट्रांजिस्टर्स काफी बड़े होते थे, काफी बड़े, ह्यूज। अब वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ साथ छोटे होते गए हैं, एंड इवन 14 नैनोमीटर से लेके 7 नैनोमीटर तक के भी साइज हो चुके हैं गाइस। एंड 14 नैनोमीटर की साइज आपको पता है क्या होती है, जो हमारे ब्रेन का न्यूरॉन सेल होता है, जो हमारा न्यूरॉन सेल होता है, जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस न्यूरॉन सेल की जो साइज होती है, उस साइज में 14 नैनोमीटर वाले ट्रांजिस्टर्स 2.5 मिलियन से भी ज्यादा फिट किए जा सकते हैं। आप समझ लीजिए, आप बस समझ लीजिए कि ये कितना छोटा साइज है ये 14 नैनोमीटर। इवन 7 नैनोमीटर्स के भी ट्रांजिस्टर्स आने लगे हैं, आते हैं, 3 के भी हो सकते हैं, 1 नैनोमीटर के भी हो सकते हैं। तो यानी कि हमारा काम है कि ट्रांजिस्टर्स को छोटा से छोटा बनाते जाना एंड कंप्यूटिंग पावर को और भी बढ़ाते जाना। तो बट ये क्या पॉसिबल है कि हम ट्रांजिस्टर्स को एटॉमिक लेवल जैसे साइज पे लेके जाएं? बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबल तो है ही। एटम के साइज के बराबर अगर हम ट्रांजिस्टर्स के साइज को लेके जाएं तो इसका मतलब हमें और भी कंप्यूटिंग स्पीड मिल जाएगी। तो कोई भी जो साइंटिस्ट है वो ऐसा ही करना चाहेगा। बट यहां पे एक दिक्कत आ जाती है। अब जैसे ही एटॉमिक लेवल पे इस ट्रांजिस्टर की साइज जाती है, जैसे ही एटॉमिक लेवल पे ट्रांजिस्टर की साइज आती है, वहां पे न्यूटोनियन फिजिक्स वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनका कोई काम नहीं है। एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल्स पे क्वांटम फिजिक्स हमारा आता है, आइंस्टीन की फिजिक्स वहां पे आनी शुरू हो जाती है। एंड जब एल्बर्ट आइंस्टीन की फिजिक्स आनी शुरू हो जाती है, यानी कि एटॉमिक लेवल पे जो हमारा एटम होता है ना, जो हमारे बेसिकली जो एटम्स हैं वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, अलग ही उनका बिहेवियर हो जाता है। एंड जब एटॉमिक लेवल पे नहीं होते तो उनका बिहेवियर अलग होता है। अब गाइस क्या बिहेवियर होता है मैं वो भी आपको समझा देता हूं। आपको मैंने बताया कि एक वॉल होती है, ठीक है, जो एक हमारा ट्रांजिस्टर है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके थ्रू पास करते हैं। अब वो वॉल यानी कि वो ट्रांजिस्टर या तो उसको रोक देते हैं या तो जाने देते हैं, ठीक है, इस तरीके से प्रोसेसिंग होती है। अब गाइस जैसे ही एटॉमिक साइज रीच करेगी हमारी ट्रांजिस्टर, जैसे ही एटॉमिक साइज को अचीव करेगी, तो अब गाइस ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स ये टेलीपोर्ट कर जाएंगे इस ट्रांजिस्टर को, जंप कर जाएंगे, कूद जाएंगे। यानी वहां पे ट्रांजिस्टर का मतलब ही खत्म हो गया, ट्रांजिस्टर की वैल्यू ही नहीं, अब ट्रांजिस्टर का काम ही खत्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक लिमिटेड लेवल तक ही ट्रांजिस्टर को छोटा कर सकते हैं, हम एटॉमिक लेवल पे लेके नहीं जा सकते उसको, बिकॉज वहां पे भाई न्यूटोनियन फिजिक्स खत्म हो जाती है। ये फिजिक्स का लॉ है, इसको आप नहीं ब्रेक कर सकते हैं। वहां पे आपका आइंस्टीन का फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है। एंड ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स तो टेलीपोर्ट कर जा रहे हैं भाई, जंप कर जा रहे हैं। अब जब वो जंप कर जाएंगे भैया,
तो फिर आप खुद सोचिए कि उस केस में इलेक्ट्रॉन्स तो रुक ही नहीं रहे हैं, तो उस केस में क्या है, या तो वो 0 या तो वो 1, ये केस होता ही नहीं, ये केस बनेगा ही नहीं। तो जब ये केस बनेगा ही नहीं यानी ट्रांजिस्टर का काम खत्म, यानी कि हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स खत्म। तो क्या ऐसा होने वाला है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हम आगे भी फ्यूचर में भी ट्रांजिस्टर के साइज को उतना ही रखेंगे जितना हम रख सकते हैं, ताकि वो एटॉमिक लेवल की साइज अचीव ना करे। हम उससे बड़ा ही रखेंगे, वहां तक की कंप्यूटिंग पावर ही दे पाएंगे, यानी कि क्लासिकल कंप्यूटर्स के कंप्यूटिंग पावर की एक लिमिटेशन होगी इन अपकमिंग फ्यूचर। उससे ज्यादा हम उसको कंप्यूटिंग पावर नहीं दे पाएंगे। बट तो क्या यहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजी के अंदर रिवॉल्यूशन बंद हो जाएंगी? क्या हम उससे ज्यादा फास्टर कंप्यूटर बना ही नहीं पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसी को सॉल्व करने के लिए लाया गया क्वांटम कंप्यूटर। फिर एक रास्ता निकाला गया, एक तरीका सोचा गया कि भाई अब इसको दूर करने का क्या रास्ता है कि हम और भी ज्यादा फास्टर कंप्यूटर बना सके, और भी ज्यादा फास्टर कंप्यूटिंग कर सके, लेकिन फिर ट्रांजिस्टर्स का यूज तो हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज भैया ट्रांजिस्टर तो उससे छोटा होगा ही नहीं, होगा तो वो फिर कोई काम का नहीं रहेगा। तो वहां पे क्वांटम फिजिक्स के लॉ का इस्तेमाल किया गया। अब क्वांटम फिजिक्स की लॉ इस न्यूटोनियन फिजिक्स से बिल्कुल ही डिफरेंट है। सब एटॉमिक लेवल पे एटम्स अलग ही बिहेव करते हैं, ये बात आपको जानना पड़ेगा। क्या बिहेव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, हम इसको जानते हैं पहले। अब देखिए, एटॉमिक लेवल पे जो एटम्स होते हैं वो गाइस एक तरह से आप बोल सकते हैं इनफाइनाइट स्टेट्स में होते हैं। इनफाइनाइट स्टेट्स में उनका कोई भी फिक्स स्टेट नहीं होता, कोई भी फिक्स स्टेट नहीं होता। एंड उस इनफाइनाइट स्टेट को हम सुपर पोजिशन बोलते हैं, सुपर पोजिशन स्टेट, जो कि हमारा मेन पॉइंट है, जो कि हमारी मेन चीज है क्वांटम कंप्यूटर को बनाने के लिए। इसी स्टेट पे क्वांटम कंप्यूटर काम करता है, क्वांटम कंप्यूटिंग होती है, एंड क्वांटम कंप्यूटर बनाया भी जा सकता है। इस स्टेट को मेंटेन करना, ये थर्ड स्टेट है। पहला क्या है? पहला या तो 0 है या तो 1 है। तीसरा जो है 0 एंड 1 दोनों हो सकता है। तो हमने बिट्स में, बाइनरी डिजिट्स में क्या देखा? या तो 0 या तो 1 होता है, एक टाइम पे एक ही होगा। बट यहां पे क्वांटम कंप्यूटिंग में, क्वांटम कंप्यूटर में अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्यूबिट्स, यानी क्यूबिट, क्वांटम बिट्स। इसको हम क्यूबिट बोलते हैं, यानी कि क्वांटम बिट बोला जाता है। इस क्वांटम बिट में 3 चीजें, या तो 0 होती है, या तो 1 भी हो सकती है, या तो इन दोनों के बीच कुछ भी हो सकता है। इनफाइनाइट स्टेट्स 0 एंड 1 भी हो सकते हैं, एक टाइम पे, एट अ टाइम दोनों चीजें हो सकती है, एट अ टाइम इनफाइनाइट चीजें हो सकती है, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट है। ऐसा होता है हमारे जो सुपरपोजिशन स्टेट है उसमें, यानी कि हमारे क्यूबिट जो है, जो कि हमारा क्वांटम बिट है, उसमें ऐसा होता है। यानी पहले जो बिट्स थे अब क्यूबिट्स हो जाएंगे क्वांटम कंप्यूटिंग में, ठीक है? अब क्यूबिट्स हो जाएंगे। बिट में या तो 0 या तो 1 होता था, अब क्यूबिट में 0, 1 या फिर इन दोनों के बीच कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। एंड यहां पे इनफाइनाइट इंफॉर्मेशंस जो है वो कैरी हो सकते हैं, सिर्फ 0 एंड 1 नहीं होंगे, इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन कैरी होंगे। एंड इसी पोजीशन को, इसी स्टेट को सुपर पोजीशन कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब गाइस देखो, सुपर पोजीशन स्टेट में क्या होता है? सुपर पोजीशन स्टेट में अनलाइक हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स, ये मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशंस को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं, बिकॉज इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है, हमें पता ही नहीं है कुछ भी कि 0 है कि 1 है कि कुछ भी है दोनों के बीच में, ठीक है? अब गाइज यहां पे ये जो सुपर पोजिशन स्टेट है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब इस सुपर पोजिशन स्टेट को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं। आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट। ये जो है बेसिकली इसी के थ्रू आया हुआ है, श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट। अगर आपको नहीं पता या आपने नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया उतना, मैंने भी नहीं दिया था एक्चुअली में, जब मैं 11th 12th में +2 में था, तो आपको मैं समझा देता हूँ एक सिंपल लाइन में कि वहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में एक कैट को एक बॉक्स के अंदर रखा गया एंड एक पॉइजन, जहर की एक वायल ओपन करके रैंडम टाइम पे रख दिया गया एंड बॉक्स को बंद कर दिया गया। अब वहाँ पे क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं? वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि या तो कैट मर गई होगी, या तो कैट जिंदा होगी, या तो कैट जिंदा और मर दोनों गई होगी, ये भी प्रोबेबिलिटी है। अनटिल एंड अनलेस कि हम उस बॉक्स को ओपन करके देखें। बट जैसे ही हम उस बॉक्स को ओपन करते हैं गाइज, वहां पे हमें एक फिक्स आउटपुट मिलता है कि या तो कैट जिंदा होगी या तो मर गई होगी, सिंपल।
यही आउटपुट मिलता है ना। यही सेम एटम का बिहेवियर होता है एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे, कि हम जैसे ही एटम को ऑब्जर्व करते हैं एटम का सुपरपोजिशन स्टेट कोलैप्स कर जाता है एंड या तो 0 या तो 1 हो जाता है, अगर हम बात करें डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स की के रिस्पेक्ट में। तो फिर तो कोई मतलब है नहीं, अगर वो कोलैप्स कर जा रहा है 0 या 1 ही हो जा रहा है, तो फिर ये इसमें और बाइनरी वाले हमारे कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस हो जाएगा? कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो फिर क्वांटम कंप्यूटर और बाइनरी कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंसेस है? नो डिफरेंसेस। तो अब हमें यानी कि हमारे जो ये एटम है उसको सुपरपोजिशन स्टेट में ही रखना है, यानी कि हमारे जो ये क्यूबिट्स हैं उनको सुपरपोजिशन के स्टेट में ही कंप्यूट करने देना है, उनको यूज करना है, उनको जो है कोलैप्स नहीं होने देना है। ये क्लियर हो गया होगा? यानी कि सुपरपोजिशन स्टेट में उसके पास इनफाइनाइट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की क्षमता होगी, इनफाइनाइट स्टेट्स को एक साथ वो प्रोसेस कर पाएगा और फिर जाके आपको रिजल्ट दे देगा लास्ट में। दैट्स इट। तो सोचो कितनी फास्ट कंप्यूटिंग होगी। सोचो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको आप क्लासिकल कंप्यूटर को दे रहे हो। क्लासिकल कंप्यूटर क्या कर रहा है? एक ऑन एक ऑफ 0 1 कर करके बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स एक एक करके उसको सॉल्व कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, फिर जाके आपको रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर है गाइज, वो उन सारे इंफॉर्मेशन को, जो भी आपने उनको इंफॉर्मेशन वहां पे पास करी है, उसको एक बार में ही उस कैलकुलेशन को करके एंड जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी, जो भी उसके रिजल्ट होंगे, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे एंड इसमें काफी कम टाइम लगेगा। नो डाउट हमारा जो क्लासिकल कंप्यूटर सॉल्व करेगा वो बहुत ही एक्यूरेटली करेगा एंड जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर करेगा उसमें एरर के चांसेस ज्यादा हैं, बट आपका टाइम बच रहा है एंड काफी फास्टर आपकी कंप्यूटिंग होगी। इसलिए क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप किए जा रहे हैं एंड यकीन मानिए क्वांटम कंप्यूटर्स जो है आज के क्लासिकल कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स से कई गुना ज्यादा फास्टर होने वाले हैं या हो रहे हैं। गूगल, IBM और इंटेल जैसी कंपनीज ने ऑलरेडी जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर से डेवलप कर भी लिए हैं। ठीक है, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे जब मैं आपको ये कैलकुलेशन समझा दूंगा। उसके बाद मैं क्वांटम कंप्यूटर्स के फ्यूचर, क्वांटम कंप्यूटर्स के इफेक्ट आज के टेक्नोलॉजी पे और क्लासिकल कंप्यूटर्स पे क्या है क्या नहीं है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट सब बताने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक देखना है, आपको स्किप नहीं करना है। वीडियो लंबी होगी मुझे पता है, पता नहीं 30 35 40 मिनट की हो जाए, आई डोंट नो, बट आपको पूरा देखना है अगर आपको इस कंसेप्ट को एक्चुअली में रियली में समझना है। नहीं तो अगर बस आप फेसबुक और गूगल और इंस्टाग्राम हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को अभी लीव कर सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी इंफॉर्मेशनल वीडियो है गाइज एंड इस पर काफ़ी मेहनत करी है मैंने। तो आप से मुझे यही एक्सपेक्टेशन है कि आप इसको पूरा अच्छे से देखें एंड अपने दोस्तों में जो इस क्वांटम कंप्यूटर्स के कंसेप्ट को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बहुत ही आसान तरीके से क्वांटम फिजिक्स को समझना चाहते हैं, वो उनको शेयर भी कीजिए। बस यही बड़ी हेल्प होगी। ठीक है, अब देखिए, अब सुपरपोजिशन स्टेट में क्वांटम कंप्यूटर जो है जितने भी कॉम्बिनेशन से, जितने भी कैलकुलेशन से एक बार में करता है एंड फिर आपको रिजल्ट देता है। यानी कि सुपरपोजिशन स्टेट में ही हमें कैलकुलेशन करनी है, जो भी कैलकुलेशन करनी है हमें सुपरपोजिशन स्टेट में करनी है। बट अब सुपरपोजिशन स्टेट को मेंटेन करना क्या इतना आसान है? क्या इतना इजी है क्या कि वो सुपरपोजिशन को मेंटेन करे? नहीं, इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो सोचो कब का क्वांटम कंप्यूटर बन गया होता, कब का, मतलब इतना फास्ट कंप्यूटिंग कब का हो रहा होता, कब का बन चुका होता एंड मार्केट में भी आ गया होता, आपके घर वगैरह में भी मिल सकता था। बट सुपरपोजिशन को मेंटेन करने के लिए गाइज, यानी कि हमारे एटम जो है, जो हमारे एटम है, जो कि मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है, आप कह सकते हैं, अदरवाइज एटम के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, बट फिलहाल के लिए मैटर का सबसे छोटा पार्ट एटम हम समझ रहे हैं। तो हमारा जो एटम है उसको कोलैप्स होने से, उसके सुपरपोजिशन के स्टेट को कोलैप्स होने से बचाना है। एंड ये कब बचेगा? जब हम उसको ऑब्जर्व ना करें, जब हम उसको किसी तरह का ऑब्स्टेकल ना होने दें, जब हम उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आने दे, किसी भी तरह का हीट ना पास करे, किसी भी तरह की मूवमेंट ना हो, तब जाके जो है ये सुपरपोजिशन स्टेट मेंटेन रहेगा। एंड इसके लिए गाइज हमें अचीव करना पड़ेगा 0 केल्विन टेम्परेचर, आउटर स्पेस की टेम्परेचर मेंटेन करनी पड़ेगी या फिर नियर टू उसके अचीव करना पड़ेगा। 0 केल्विन टेम्परेचर ना अगर आपको पता हो, ना पढ़ा हो आपने अब तक, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होती है। आप समझ सकते हैं कितनी कूल टेम्परेचर, कितनी ज्यादा चिल टेम्परेचर है ये। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा टेम्परेचर अचीव करना इतना आसान है जो स्पेस, आउटर स्पेस की टेम्परेचर है? नहीं, नहीं आसान है।
तो इसीलिए भैया आपको जब मैंने स्टार्टिंग में एक फोटो दिखाई थी एक क्लासिकल कंप्यूटर एक क्वांटम कंप्यूटर की, तो आपने देखा होगा कि राउंड 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 चीजें ऊपर से नीचे तक की गई हैं। वो राउंड राउंड कुछ नहीं है, उसको ठंडा करने का एक तरीका है। जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स को ठंडा करने का एक तरीका है, बस, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ठंडा करना ही सबसे बड़ा हमारा मेन जो इसका मोटो है वो है। तो ये जैसे ही जितना ठंडा रहेगा उतना ज्यादा ये सुपरपोजिशन स्टेट को अच्छे से मेंटेन करेगा। एंड जैसे ही वो सुपरपोजिशन स्टेट को मेंटेन करेगा, वो इनफाइनाइट इंफॉर्मेशंस को कैलकुलेट कर पाएगा। कोई पूछे आपसे व्हाट इज कंप्यूटर, मैं आपसे बोलूंगा बस एक लाइन का आंसर देना कि कंप्यूटर इज अ मशीन विच कैलकुलेट्स और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि विच डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। बात यहीं पे खत्म, और कुछ भी नहीं करती कंप्यूटर्स। आप एज अ कोडर, एज अ डेवलपर, आप कुछ भी कोड करो, इफ एल्स डू वाइल एक्सेप्ट का यूज करके। बिहाइंड द सीन मशीन लेवल पे आपका वो जो है वो बाइनरी डिजिट ही होता है 0 1, ठीक है, एंड उसी में वो इंफॉर्मेशन कैरी ऑन होती है। तो आप कुछ भी करो उससे कोई मतलब नहीं है, मशीन लेवल पे वही होता है, ठीक है। एंड गाइज ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। कुछ भी आप कुछ भी करो, मतलब मशीन लेवल पे वही होगा। कुछ भी आप कुछ भी कोडिंग करो, कुछ भी करो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो अब गाइस इसको मेंटेन करना है हमें, तो मेंटेन करने के लिए कूल करना है, ठीक है। तो कूल करने के लिए आपको तो पूरा एक व्यवस्था लगाना पड़ेगा ना उस टाइप का। तो गाइस इसलिए कभी भी क्वांटम कंप्यूटर्स नियर अबाउट फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में, अपकमिंग फ्यूचर में आपके मोबाइल या लैपटॉप्स वगैरह में घर में नहीं आने वाला है। ये बात एकदम क्लियर रखिए, क्योंकि मोबाइल या लैपटॉप में आने के लिए उसको ये टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हाँ, हो सकता है आगे चल के कोई ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो, कोई ऐसा पार्टिकल हो डेवलप किया जाए, इन्वेंट किया जाए, या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो जाए जो आपके मोबाइल फोन्स में भी इस टेम्परेचर को मेंटेन कर दे, या लैपटॉप में, एंड तब जाके तो आपका क्वांटम कंप्यूटिंग आपके मोबाइल या लैपटॉप में भी आएगा। एंड फिर आपका मोबाइल लैपटॉप सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट होगा, एंड एक तरह का सुपर कंप्यूटर से भी बहुत ही ज्यादा एडवांस कंप्यूटर आपके पास होगा। वो फ्यूचर की बात है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए कोई मूवी, तो आप एंटमैन देखिए। पूरा एंटमैन की सारी चैप्टर्स, सारी सीरीज देख जाइए। उसमें इसके ऊपर काफी अच्छी खासी जो है थियरीज बताई गई है। जो पिम पार्टिकल्स है उससे रिलेटेड काफी थ्योरी जो है वो क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है। तो आपको वो देखना चाहिए मूवी, मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से है। तो यही है क्वांटम फिजिक्स गाइस। इसको मैंने शॉर्ट में बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से बताया है आपको। एंड इस तरीके से ही ये काम करते हैं। सुपरपोजिशन स्टेट में इनफाइनाइट स्टेट्स होते हैं, जिसकी वजह से इनफाइनाइट कैलकुलेशंस हो सकते हैं सेकेंड्स में, जो आज के हमारे क्लासिकल एंड सुपर कंप्यूटर्स उतना फास्ट नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल के तौर पे समझिए ना आप इसको, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। जैसे कि एक ट्रैफिक रूट है, तो अगर आप क्लासिकल कंप्यूटर्स को उस रूट को अगर आप काउंट करने के लिए आप उसको देते हैं, लाइक उसको बताना है कि कौन सा रूट क्लियर है, कौन सा रूट जाम है, किस रूट में जाम बहुत ज़्यादा है, अगर बताना तो एक एक करके चेक करेगा सारे रूट्स को, फिर आपको वो आउटपुट देगा। क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो एक साथ ही पूरे रूट का साइमुलेशन कर देगा, यानी एक साथ ही सारे रूट्स के इंफॉर्मेशन निकाल लेगा कि कौन सा रूट जो है वो क्लियर है, कौन सा रूट जो है वो जाम है, एंड उसके बाद आपको रिजल्ट ला के दे देता है। तो ये जो है पॉसिबिलिटीज है क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ, जहां पे क्वांटम फिजिक्स का यूज हो रहा है, सुपरपोजिशन स्टेट का यूज हो रहा है। इसका क्वांटम फिजिक्स का रोल गाइज और भी चीजों में है, लाइक टेलीपोर्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हम क्वांटम फिजिक्स को यूज कर सकते हैं। हम जब भी हम टाइम मशीन्स वगैरह की बात करते हैं वहां भी यही यूज हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं टेलीपोर्टेशन वगैरह पे जाने की, एक सेकेंड में एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाना, एक सेकेंड में एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे पहुंच जाना, ये टेलीपोर्टेशन कहलाता है। आप चाहते हैं कि मैं क्वांटम फिजिक्स को कनेक्ट करते हुए टेलीपोर्टेशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड अगर आपने चाहा तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो ये पूरी की पूरी क्वांटम कंप्यूटिंग है, एंड इसी का जो यूज हो रहा है वो क्वांटम कंप्यूटर्स के तरफ से हो रहा है, यानी बिट्स हैव बिकम क्यूबिट्स, दैट्स इट। अब गाइज यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाता हूं एक और चीज। क्वांटम कंप्यूटर्स को ठंडा करने के लिए अलग अलग तरह के तरीके आजमाए जाते हैं, लाइक लिक्विड नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि टेम्परेचर को जो है वो 0 केल्विन पे रखा जाए, ठीक है।
एंड जब क्वांटम कंप्यूटर्स हमारा जब रेडी हो ही रहा है, आपको पहले ही मैंने बताया कि ऑलरेडी क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप कर दिए गए हैं, बट ये जैसे ही कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होने लगेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। डीएनए के बिहेवियर्स को पढ़ने से लेके, मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट से लेके, एंड HIV एड्स या लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने तक हम जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो हमारे उस जैसे HIV का वायरस होता है तो उस वायरस का पूरा साइमुलेशन किया जा सकता है, उसकी वर्किंग समझी जा सकती है, कैसे ये अटैक करता है, क्या डैमेजेस करता है, एंड उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन तैयार किए जा सकते हैं। एंड यकीन मानिए मेडिकल फील्ड के जो भी लोग हैं, मेडिकल जो भी कंपनीज है, वो करोड़ों पैसे छापेंगे इसके बाद। इसलिए बड़ी से बड़ी कंपनीज आज के टाइम में, टेक जायंट्स जितने भी हैं, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या फिर आपकी टेस्ला, कोई भी कंपनी जो है वो इसके पीछे पड़ी है, क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करने के पीछे पड़ी हुई है, इसको और भी बेहतर बनाने के पीछे पड़ी हुई है। एंड जिस दिन ये और भी बेहतर बन गया, समझ लो गाइज कि क्वांटम सुपरमेसी भी अचीव की जा सकती है, जो कि गूगल ने ऑलरेडी दावा किया है कि इन्होंने 70 क्यूबिट्स का क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे, जितने ज्यादा बिट्स होंगे, ट्रांजिस्टर्स होंगे, उतनी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर मिलेगी। वैसे ही जितने ज्यादा क्यूबिट्स का इस्तेमाल होगा, उतनी ज्यादा कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग मिलेगा हमें क्वांटम कंप्यूटर्स का। तो गूगल ने तो बोला है कि 70 क्यूबिट्स का एक एक क्वांटम कंप्यूटर डेवलप ये कर रहा है, एंड बहुत ही जल्दी ये क्वांटम सुपरमेसी अचीव करने वाली है। सुपरमेसी का मतलब है सुप्रीम ऑफ ऑल, यानी कि इस पूरे एक अर्थ की बात करें या यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स की फिलहाल बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता नहीं है एक्सो प्लैनेट्स में क्या है, क्या चल रहा है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में क्या चल रहा है। तो हम अगर अर्थ की बात करें तो यानी अर्थ पे अब तक की सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर, अब तक के जितने भी क्लासिकल फास्टेस्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, उन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, या फिर आप क्वांटम कंप्यूटर्स की भी बात करें, उन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट क्वांटम कंप्यूटर बना लिया गूगल ने, ऐसा ये मानना है, ऐसा ये गूगल का कहना है कि हम बहुत ही जल्द इसको अचीव करेंगे, सुपरमेसी को। ओके गाइस, सो कैसा लगा आपको क्वांटम कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट? कैसा लगा आपको क्वांटम कंप्यूटर के पूरी वर्क करने की प्रोसीजर? एंड कैसा लगा आपको मैंने बहुत ही इजी वे में समझाया वो सब? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। जैसा कि मैंने बोला गाइस कि क्वांटम कंप्यूटर्स को हम टेलीपोर्टेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं आगे चल के, तो अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्वांटम कंप्यूटर है ये एक्चुअली में क्या कर सकता है। देखो, अभी जो कंप्यूटर्स अभी हम यूज़ करते हैं, या फिर इवन सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं गाइस? सुपर कंप्यूटर्स हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स के ही लार्ज स्केल का एक वर्जन है, आप बोल सकते हैं। बहुत सारे क्लासिकल कंप्यूटर्स के बहुत सारे जीपीयू, बहुत सारे सीपीयूज को मिला के सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। सो गाइज, अब ये सुपर कंप्यूटर्स और क्लासिकल कंप्यूटर्स, ये दोनों जो है ये क्वांटम कंप्यूटर्स के सामने जो है वो पानी कम आप मान सकते हो। गाइज, सुपर कंप्यूटर्स जो काम आपको घंटों लगा के करके देंगे, वो आपका क्वांटम कंप्यूटर मिनटों, इवन सेकंड्स में कर देगा। अब इसका इफेक्ट मैं एक बताता हूँ इंक्रिप्शन के ऊपर। अभी जो करंट इंक्रिप्शंस हम यूज करते हैं, लाइक RSA हो गया या डेफी-हेलमैन की एक्सचेंज हो गई, कोई सा भी इंक्रिप्शन हो गया, वो इंक्रिप्शन क्वांटम ब्रेकेबल इंक्रिप्शंस है। हाँ, कुछ और वैसे भी इंक्रिप्शंस है जो क्वांटम अनब्रेकेबल हैं या पॉसिबली हो सकते हैं, या फिर और भी कुछ ऐसे इंक्रिप्शन फ्यूचर में आ सकते हैं। बट अभी जो करंट हम यूज़ करते हैं, मोस्टली हम RSA इंक्रिप्शन के बारे में जानते होंगे आप लोग, या फिर डेफी-हेलमैन के बारे में जानते होंगे। ये इंक्रिप्शंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं एंड आज के टाइम यूज़ होते हैं अक्रॉस द ग्लोब ऑन इंटरनेट। सो ये जो इंक्रिप्शंस हैं ये सेकेंड्स या मिनटों में ब्रेक कर दिए जाएंगे बाई क्वांटम कंप्यूटर्स। तो आप समझ सकते हैं कि फिर आपकी जो सिक्योरिटी वो एक तरह से बेकार हो जाएगी। तो ऐसे इंक्रिप्शंस लाए जाएंगे जो क्वांटम अनब्रेकेबल हों, जिनको क्वांटम कंप्यूटर भी ब्रेक ना कर पाए। तो ये फ्यूचर की बात है। अब ऐसा इंक्रिप्शन कैसे इतना जल्दी ब्रेक कर देंगे, ये आपने अगर सोचा या आप सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि सुपरपोजिशन स्टेट में जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर है वो इनफाइनाइट कैलकुलेशंस करता है, बहुत ही फास्ट। एंड ऐसा जब केस होगा गाइज, तो आप खुद समझिए कि इंक्रिप्शन में क्या होता है। इंक्रिप्शन को हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं? कोई भी इंक्रिप्शन, किसी भी तरह के सिक्योरिटी को ब्रूट फोर्स से जो है वो ब्रेक किया जा सकता है, अनलेस कि उसको उतना टाइम दिया जाए, उतना समय दिया जाए।
अब कोई एक पासवर्ड है वो 1000 सालों में अगर ब्रेक हो रही है तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई। अब 1000 साल कौन देता है एक पासवर्ड को ब्रेक करने में? तो वही जो 1000 साल जो टाइम लग रहा है इस क्वांटम कंप्यूटिंग में, वो हो सकता है कि 1 मिनट का समय हो जाए एंड वो इंक्रिप्शन ब्रेकडाउन हो जाए। तो इसलिए आने वाले टाइम में जब क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो कमर्शियलाइज हो जाएंगे, जब मार्केट में जो है आने लगेंगे फॉर कमर्शियल पर्पस, ऑब्वियसली लैपटॉप मोबाइल में नहीं आने वाले हैं, तो भी हमारे इंक्रिप्शन को पूरा खतरा है इससे। अब गाइस काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि क्या हमारे क्लासिकल कंप्यूटर को क्वांटम कंप्यूटर रिप्लेस कर देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आने वाले अपकमिंग कुछ टाइम में, कुछ फ्यूचर में, अपकमिंग फ्यूचर में ऐसा तो नहीं होने वाला है और ऐसा कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। बिकॉज मैंने आपको बताया ही कि क्वांटम कंप्यूटर्स गाइज लार्ज स्केल एनालिसिस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। डेस्कटॉप जो काम करती है, चाहे वो स्प्रेडशीट की हो, चाहे वो किसी भी तरह की सॉफ्टवेयर रन करने की चीज़ हो, वो क्वांटम कंप्यूटर आपका नहीं करेगा। क्वांटम कंप्यूटर आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं चलाएगा। मतलब इसका रीज़न ये है कि क्वांटम कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए ना, वो टेम्परेचर आपके मोबाइल और लैपटॉप में फिट नहीं हो पाएगा, वो नहीं अचीव नहीं कर पाएगा। तो कहाँ से आपके क्लासिकल कंप्यूटर्स का काम करेगा? बट हाँ, हेल्प जरूर करेगा, या फिर कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी ऐसी निकली जो आपके मोबाइल या लैपटॉप में ही उतना कूलिंग ला दे 0 केल्विन का, तो बिल्कुल ऑब्वियसली फिर उस टाइम में आपका क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो आपके मोबाइल और लैपटॉप में भी देखने को मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स डीएनए एनालिसिस मिलिट्री में, मेडिकल फील्ड में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड गाइस गूगल तो क्वांटम सुपरमेसी अचीव करने वाली है, आप समझ जाइए। फास्टेस्ट क्वांटम कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, और यू कैन से ऑन द अर्थ, यू कैन से फास्टेस्ट कंप्यूटर ऑन अर्थ, जो कि किसी भी सुपर कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा गुना पावरफुल होगा। सो अब गाइस ये जो क्वांटम कंप्यूटर है ना, क्वांटम कंप्यूटर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब आप जितना इसके अंदर घुसेंगे, जितनी ज़्यादा इसके अंदर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। एंड मैंने इस चीज़ को बहुत ही सिंपली आपको समझाने की कोशिश करी है, जो मैंने कैलकुलेशन आपको लैपटॉप पर दिखाया, जो डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया। एंड इससे रिलेटेड और वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपको ये वीडियो वाकई इन्फॉर्मेशनल लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर के बारे में एक्चुअली समझना चाहते हैं। बस दैट्स इट, इतना ही चाहता हूँ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।